कहानी में अब तक आपने देखा दो भाइयों का प्रेम, उनकी तरक्की और परिवार पर मंडराए काले बादलों ने रानू को अनाथ बना दिया है। अब आगे बिन मां की बेटी रानू अब बड़ी हो चुकी थी। उसने 12वीं का पेपर पास कर लिया था और अब महाविद्यालय में दाखिला ले लिया। रानू और नेहा दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं, तो दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। पर नेहा अब पहले वाली नेहा न रही थी। उसके पिता का रानू के प्रति अपार स्नेह उसे रानू से ईर्ष्या करने पर विवश कर देता। पर लक्ष्मण क्यों स्नेह न करे? वो उस भाई की बेटी थी जिसने उसको अपने बेटे की तरह पाला था। ये स्नेह दो लोगों को रास न आता था, एक नेहा और दूसरी नेहा की मां भानुमती। उन दोनों के मन में रानू के लिए नफरत अब मानो उफान मार रही हो। पर रानू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपने चाचा से प्रेम था और वो जानती थी चाचा उसका भरोसा न तोड़ेंगे। पर इस प्रेम के भरोसा भी एक दिन टूट गया। ठीक उसी तरह जैसे एक कांच होता तो कठोर है, पर जरा सा पत्थर मार दो तो टूट के बिखर जाता है। रानू और नेहा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की जवानी उफान पर थी। ऐसे में विपरीत लिंग से आकर्षण आम बात है। उन दिनों कॉलेज में नया बास्केटबॉल प्लेयर आया था। गजब का हैंडसम, बॉडी मानो हर लड़की की आंखों में पानी आ जाए। हालांकि रानू को उसमें पहले पहल कोई रुचि न थी, पर नेहा तो मानो उस पर फिदा हो गई हो। जैसे तैसे वो उससे बात करने की कोशिश करती, पर वो लड़का उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वो लड़का किसी से बात नहीं करता था और कुछ ही दिनों में एक और बात साफ हो गई कि वो शहर के सबसे अमीर बाप की इकलौती औलाद है। आखिर ऐसे एटीट्यूड को कहां छुपाया जा सकता है ना? वो हर रोज एक अलग लग्जरी गाड़ी में कॉलेज आता था। उसके पीछे पूरा कॉलेज पागल था, पर वो किसी लड़की से कभी कुछ नहीं बोलता। लेकिन न जाने क्यों उसको रानू में ऐसा क्या दिखा। वो हर रोज उसे देखता और न जाने मन ही मन उसे देखकर क्यों खुश होता। रानू इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। वो रोज कॉलेज आती और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। एक दिन वो लड़का अचानक रानू के पास आकर बैठ गया और बोला, हेलो, मैं कुणाल। माई सेल्फ रानू, क्या काम है मुझसे? काम तो कुछ नहीं, दोस्त बनोगी? ओके। अब अक्सर रानू और कुणाल साथ में ही दिखते थे। रानू अक्सर अपने चाचा से कुणाल के बारे में बात करा करती, पर लक्ष्मण ये नहीं जानता था कि कुणाल उसके लंगोटिए यार का लड़का था। इन दिनों नेहा की नफरत और उफान पकड़ चुकी थी। जिस लड़के को वो पसंद कर रही थी, उसे रानू के इतना करीब देख उसका जी जलता था। रानू ने नेहा को कुणाल से मिलवाया और अब नेहा भी कुणाल की दोस्त बन चुकी थी। लेकिन कुणाल के लिए नेहा रानू की बहन थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। धीरे धीरे न जाने क्यों रानू को कुणाल के लिए दिल में कुछ कुछ होने लगा। और फिर एक दिन उसने कुणाल की फोटो अपने चाचा को दिखाई और बोली, चाचू, इससे मेरी शादी कर दो। और फिर खुद ही हंसने लगी। तेरी शादी पहले से तय है और वहीं होगी, ये बात ध्यान से समझ लेना। वो कुछ बोल पाती, इतने में घर पर अचानक मेहमान आ गए। भानु को कुछ समझ भी आ रहा था। आखिर चाचा मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कैसे तय कर सकते हैं? ये सोच ही रही थी कि चाचा ने भानु को आवाज देकर बुलाया और मेहमानों से मिलवाया। इन मेहमानों के नाम भानु को न जाने क्यों सुने सुने लग रहे थे, पर वो याद नहीं कर पा रही थी। चाचा ने मेहमानों से बातों ही बातों में रानू और नेहा बात आ गई। मेहमानों में जो औरत साथ आई थी, उसने अचानक भानु के लिए अपने बेटे के रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया। लक्ष्मण ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इसकी तो सगाई पहले ही तय है। तो औरत ने तुरंत बात पलट दी और बोली, तो कोई नहीं, आपकी छोटी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता करवा लूं। लक्ष्मण ने तुरंत कहा। नेकी और पूछ पूछ और लक्ष्मण के चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन भानु तो एक अलग ही चिंता में थी कि आखिर मेरी जिंदगी बिना मुझे पूछे कैसे तय कर दी और किससे तय कर दी। नेहा और उसके लिए देखे गए लड़के को आमने सामने बिठाकर बात करवाने की योजना बनाई गई। नेहा के लिए तो मानो एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया हो। वो लड़का कोई और नहीं कुणाल था। न भानु को समझ आ रहा था ये क्या हो रहा था, न कुणाल को न ही नेहा को। कुणाल को लग रहा था कि भानु को शायद मैं पसंद नहीं, इसलिए उसने नेहा से मेरी शादी की बात रखी। नेहा को लगा कुणाल मुझे ही पसंद कर रहा था। उसे मन ही मन खुशी होने लगी कि कुणाल ने रानू को छोड़ उसे पसंद करा। पर भानु ने न जाने क्यों मौन धारण कर लिया। आखिर वो ऐसा क्यों न करे? उसके चाचा ने जिस लड़के से उसकी शादी करवाने को मना करा था, उससे उन्होंने अपनी बेटी की सगाई करवा दी। पर लक्ष्मण ने तो
भानु ने जिस लड़के की फोटो दिखाई उसका चेहरा भी नहीं देखा था। भानु अब उसके चाचा से नाराज रहने लगी। बरसों से जो प्यार चाचा भतीजी ने बनाया था वो सब लुट गया। भानु तो मान रही थी लक्ष्मण ने उस रात वो फोटो देखा था, पर ऐसा था नहीं। ये गलतफहमी थी या थी चाचा की साजिश, जानेंगे अगले एपिसोड में।